जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे एसएसजीडी के पुराने प्रीवियस पेपर मैथ के पेपर सॉल्व करना सीखेंगे कि पिछली बार किस तरह के क्वेश्चन आए, किस तरह से प्रश्न पूछे गए, उनका क्या सॉल्यूशन रहा। देखिए, एक पेपर में क्वेश्चन था, एक पेपर आज लेंगे, रोज एक पेपर करेंगे और फिर आसानी से आप इसको समझ पाएंगे किस तरह के एसएसजी क्वेश्चन पूछता है, उनमें किस तरह सॉल्यूशन करना चाहिए हमको, वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें किस एकल की छूट के समतुल्य होंगे, यानी दो छूट दी जाती हैं 40% और 20%। देखिए, कोई वस्तु है उस पर दो छूट दी जाती हैं, पहले डिस्काउंट दिया जाता है 40%, दूसरा 20%, यानी 40% और 20% के दो डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो वो किस एक छूट के बराबर है ये दोनों, ये हमको बताना है। तो देखिए, किसी चीज़ का एमआरपी मानते हैं हम 100, माना एमआरपी 100 मान लिया हमने, एमआरपी शॉर्ट में करेंगे हम इसको। उसके बाद पहले उस पर 40% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी उस पर पहले 40% डिस्काउंट दिया गया, तो 100 से 40 कम करते हैं हम तो 60% में दी गई अपॉन में 100। लेकिन फिर कह रहा उसको दूसरी छूट दी गई, यानी एक छूट देने के बाद एक छूट और दी गई, तो दूसरी छूट थी उसकी 20%, यानी 100% से उसमें 20% डिस्काउंट दे दिया गया। तो 100 से 20 कम करेंगे तो 80 बट्टे में 100। तो देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 8 गुणा 6 48, यानी 48 का उसका डिस्काउंट दिया गया। लेकिन कितने से दिया गया, एमआरपी था उसका 100 से उसको 48 का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 माइनस 48, सॉरी 48 में उसको वो वस्तु मिली, तो उसको कितने की डिस्काउंट मिला, तो 100 माइनस 48 यानी 52% डिस्काउंट, ये होगा इसका आंसर। यानी उसको वो वस्तु 100 रुपये की एमआरपी कोई वस्तु थी, उस पर पहले 40% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो दो डिस्काउंट देने के बाद उसको वस्तु मिली 48 रुपये में, ये हुआ उसका कॉस्ट प्राइस, ये इतने में उसको वस्तु मिलती है। तो उसको कितने का, तो उसको अगर वो एक ही छूट देता, यानी दो छूट ना देकर केवल 52% की छूट देता, तो भी वो वस्तु उसको 48 रुपये की प्राप्त होती। ये था एसएसजीडी का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का 102 माइनस 16 डिवाइडेड 8, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 2, फिर ब्रैक बड़ा कोष्टक 1, फिर डिवाइड का साइन है, फिर उसके बाद 3 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 4 डिवाइडेड 3 माइनस 7। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी एसएसजीडी में आया था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। यानी आपको जो पेपर होगा उसमें हर तरह का क्वेश्चन आना है, हर तरह का ऑप्शन आना है। तो देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऐड, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का करेंगे अगर का लिखा आता है कहीं, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। इन्हें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर घटाव करेंगे। इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ, इसको हम करेंगे, तो लेकिन ब्रैकेट के अंदर इसमें दिया गया है 8 भागे 16, तो 8 से 16 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, यानी 8 से 16 में भाग दिया इससे तो ये गया 2 बार, यानी 102 माइनस 2 माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट हट गया दोनों, ये यहाँ पर आ गया 102 माइनस 2, यानी 8 से इसमें 2 बार भाग दिया और ये माइनस का है ये इधर। इसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद दूसरे पे चलते हैं, फिर इसमें से इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, 5 और 4 हो जाएंगे 9, 9 के बाद इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 से भाग देंगे 9 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 6 इंटू, यानी 5 और 4 ये हो गए 9, 5 और 4 हो गए 9। उसके बाद 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 7 और ब्रैकेट बंद। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ये हो जाएगा 102 माइनस 4, यानी 192 माइनस 4, फिर डिवाइड 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 तीसरी 18, यानी 3 प्लस 18 और माइनस 7। उसके बाद 102 से 4 गए तो यहाँ पर बचे 98, फिर डिवाइड का साइन, फिर उसके बाद ये प्लस के 3, ये प्लस के 18, 18 और 3 हो गए 21, 21 माइनस 7, 21 माइनस 7, 21 से 7 जाएंगे
तो 98 डिवाइडेड बाई 14 और 14 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार। ये इसका हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। तो देखिए एक व्यक्ति है, जैसे इधर धारा बह रही है, ये नदी इधर बह के जा रही है। वो कह रहा है शांत, उसके बाद अगर ये जल शांत हो तो शांत जल में उसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति समय लगता है। यानी धारा की दिशा में जाने में उसको, सर ये कह रहा है इधर जाने में 33 किलोमीटर और इधर जाने में 21 किलोमीटर समान समय लगता है। तो ये कह रहा है वो कि उसकी जो धारा की चाल है वो बतानी है हमको। यानी शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें धारा की चाल बतानी है। तो देखिए इसको इस प्रकार से करते हैं, जैसे आपने एक पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकलता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं निकलता है टाइम। तो अब इसका टाइम निकाल लेंगे और टाइम निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसने डिस्टेंस दिया है 33 किलोमीटर और हम धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या करते हैं हम, 33 किलोमीटर जाने में, यानी वो 33 किलोमीटर जा रहा है तो उसमें ये कह रहा है 33 किलोमीटर जा रहा है वो धारा की दिशा में इधर, यानी जिधर धारा जा रही है 33 किलोमीटर जा रहा है ये धारा की दिशा में, यानी इधर ही धारा जा रही है, इधर ही ये जा रहा है। तो जब देखिए जब नाव धारा के साथ जाएगा और इधर ही उसकी नाव चलेगी, इधर ही व्यक्ति चलेगा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यानी 9 प्लस x, यानी व्यक्ति की चाल ये और धारा की चाल ये दोनों ऐड हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है धारा के विपरीत, यानी धारा इधर जा रही है और वो इधर जा रहा है, लेकिन 21 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी जो धारा की चाल है वो उसमें से घट जाएगी। तो 9 माइनस एक्स, 9 माइनस। उसके बाद कह रहा है इस सब करने के बाद उसको समान समय लगता है, यदि यहाँ से भी टाइम निकलेगा यहाँ से भी टाइम निकलेगा। तो वो कह रहा है समय समान है, जितना टाइम यहाँ लग रहा है इतना टाइम यहाँ लगेगा। इतना आप लिख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इनका इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखिए 9 गुना 33 करेंगे, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 फिर से 297, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 33x बराबर, फिर 9 से करेंगे 9 दूनी 18 189, फिर प्लस x का करेंगे तो 21x। ये हो गया इसका सॉल्व, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया इस तरह से। उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे, संख्या को एक तरफ x वालों को एक तरफ। तो देखिए 297 माइनस 189 189 और 21x प्लस 33x, 21x प्लस 33x। तो देखिए 297 से 189 जाएगा तो ये बचेगा 108 और 21 और 33 ये हो जाएंगे 54x। उसके बाद 108 बराबर 54x, 54 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 108 बट्टे 54, 54 से भाग देंगे तो x बराबर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी धारा की चाल, यानी धारा की चाल अपने x माना था तो यानी 54 दूनी 108, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई धारा की चाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 35 64 और 81 है। यानी इनका जो एलसीएम है वह 35 64 3564 और एचसीएफ है
81। उसके बाद यदि वे संख्याएं, अब उसकी संख्याएं, पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है 324, सेकंड है x, ये कह रहा है। तो x यानी संख्या जो निकलेगी दूसरी, इसके x के अंकों का योग कितना होगा, इसके अंकों का योग पूछा गया है। तो देखिए एलसीएम दिया है हमारे पास 3564, एचसीएफ दिया है क्या से, पहली संख्या 324, दूसरी संख्या x। तो देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखिए पहली संख्या x, उसका मल्टीप्लाई 324, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई, बराबर 3564, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए एक्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3564 इंटू 81/324। उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 27 बार, 3 से कटेगा 108 बार, और 27 से भाग देंगे तो 4 बार, और 4 से भाग दे देंगे इसमें, तो यानी 3564 अपॉन में 4 से देंगे, फोर 8 या 32, 36, 891, यानी जो सेकंड नंबर है इसकी वैल्यू आई है 891, यानी पहली संख्या 324, दूसरी संख्या 891, और एलसीएम एचसीएफ ये है। लेकिन वो कह रहा है कि संख्या जो x निकलेगी उसके अंकों का योग, तो अंक हैं 8 + 9 + 1, 8 + 9 + 1, तो ये हो जाएंगे 18, यही इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है, कुछ मात्रा में 15% लाभ पर, कुछ मात्रा में 15% लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची और लॉस में बेचता है 5% को, और टोटल इसको लॉस और प्रॉफिट मिला के उसको 12% का फायदा होता है। उसको क्या कह रहा है, तो उसको 12% का फायदा होता है। तो ये कह रहा है उसने 15% पर, यानी इतने पर कितना बेचा उसने, यानी 15% के लाभ पर उसने कितने चावल बेचे, और टोटल चावल की मात्रा है 80 केजी, 80 केजी, इन टोटल 80 किलो चावल है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें एक एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर इसका हम 15% निकालें उस पर लाभ निकालें, या फिर 5% निकालें उस पर निकालें, या फिर हम सीधा सीधा कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। तो देखिए 15% यहाँ रखेंगे, ये प्रॉफिट वाला हो गया, और लॉस वाला 5% यहाँ रखेंगे। उसके बाद उसको 12% का हो रहा है फायदा, ये यहाँ रखेंगे बीच में। तो देखिए 15 से 12 गया तो यहाँ पर बचा 3, 12 से 5 गया 7, यानी 15 से 12 गया, ये जो होता है बीच का होता है, इन दोनों के बीच की संख्या होती है यहाँ पर जो आती है। तो 15 से 12 घटाएंगे, 12 से 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 7, यहाँ पर बचेंगे 3। तो वो जो रेशियो बटेगा वो बटेगा 7:3 में, 7:3 में बांटेंगे हम 80 किलो चावल को। उसमें प्रॉफिट वाला भी निकाल सकते हैं, लॉस वाला भी। तो देखिए 80/10 × 7, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट पर, और 8 × 7 56 केजी। अगर हम लॉस परसेंट की बात करते हैं तो 80/10 × 3, तो ये 24 केजी, वही हमारा आंसर है। इस तरह से करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पक्षी ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए 27, 30, 45 और 60। यानी जो पहला पंछी है वो 27 मिनट में चक्कर पूरा कर देता है किसी जंगल का, या किसी बोर्ड का चक्कर पूरा करता है। जिस जंगल है उसका चक्कर पूरा करेगा तो पहला पक्षी करता है 27 मिनट में, दूसरा करता है 30 मिनट में, तीसरा 45 में, चौथा 60 मिनट में। ये कह रहा है यानी यहाँ से सभी चारों पक्षियों ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, ऐसे चले, कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह जाएगा, और तो ये कितने समय बाद ये चारों आपस में एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए करते हैं, जो भी संख्या दी होती है उनका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 27, 30, 45, 60 इनका एलसीएम निकालेंगे। 27, 30, 45 और 60 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई 2 से भाग देंगे हम, सीधा सीधा चलो शॉर्ट से करते हैं। 2 से 27, 30, 30 का आ गया 15 और 30, फिर देंगे 2 से 27, 15, 45, 15, फिर देंगे इसमें 5 से हम, या 3 से देंगे तो ये जाएगा 9, यहाँ पर 15 है तो 5, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5। उसके बाद फिर 3 से देंगे 3, 5, 5, 5, फिर 3 से और 5 से, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 या 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 गुणा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 540। 2 गुणा 2 गुणा 3 540। ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। पाँच सौ चालीस मिनट में। ये कह रहा है हमें क्वेश्चन पूछा गया है कितने घंटे में, वो कितने घंटे में कितने घंटे बाद एक साथ होंगे, लेकिन ये आया 540 मिनट, क्योंकि ये सारी संख्याएं दी गई हैं मिनट में। 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट, 60 भी मिनट में है, और 540 मिनट आया है। तो मिनट को घंटे में देंगे हम, तो 540 बट्टे में 60, 60 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 9 घंटे। ये होगा आंसर। यही 9 घंटे बाद वो चारों पंछी अगर यहाँ से चलना शुरू कर दें तो किसी जगह पर मिलेंगे, वो चारों पक्षी एक स्थान पर होंगे 9 घंटे बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 12 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 2 साइड बनाते हैं, M1, M2, W1, W2, D1, D2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम M1, D1 और W1। M1 कह रहा है 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा, यानी 12 व्यक्ति 20 मीटर का गड्ढा 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम M2, D2 और W2। इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। उसके बाद D2 दिया है 6 दिन और 30 मीटर लंबा गड्ढा, यानी 6 दिन में 30 मीटर लंबा गड्ढा खोदने के लिए उसको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है MDH/W1। MD जिसमें M है, मेन है, D है, W है। तो M1 इंटू D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन में W2। इस अगर तरीके से करेंगे हम इसको तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए M1 D1, M1 है 12, D1 है 8 अपॉन में W1 है 20 इक्वल टू M2 की संख्या है, M2 दिया है हमारे पास, M2 में पूछा गया है तो M2 माना हमने X, D2 है 6 अपॉन में 30। अब इस सबको इधर ले जाएंगे, इधर केवल रखेंगे X को। तो देखिए ये हो जाएगा 12 गुणे में 8 गुणे में 30 अपॉन में 20 गुणे में 6 बराबर X। तो देखिए 0 से 0
6 से कटेगा ये 12 2 बार, और 2 से 2 खत्म। तो यहाँ पर बचा 8 गुणा 3 बराबर x। तो 8 दिया 24, यानी x बराबर 24 व्यक्ति। 24 व्यक्ति 30 मीटर का गड्ढा 6 दिन में खोद देंगे। उसने कहा है यदि चौड़ाई समान है, केवल लंबाई उसने 20 मीटर से 30 मीटर की है, चौड़ाई तो सेम है, चौड़ाई जितनी पहले थी उतनी बाद में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए ये कह रहा है, ये हो गई राधा और ये हो गई कीर्ति। यदि राधा कोई काम करती है अकेले 30 दिन में, राधा कोई काम अकेले कर रही है 30 दिन में, लेकिन राधा की कार्य क्षमता जो है वो कीर्ति की आधी है। यानी कीर्ति इतनी समय में 2 काम करती होगी, इतने समय में राधा 1 काम करती होगी, तो फिर इसको समय आधा लगेगा। यानी जब ये इसकी कार्य क्षमता डबल है तो इसकी कार्य क्षमता आधी हुई, तो इसको फिर कम समय लगेगा, यानी इसको लगेगा समय 15 दिन का। तभी तो इसकी कार्य क्षमता डबल होगी। अगर ये दोनों समय लेती है तो फिर इसकी आधी हो जाएगी, तो 15। उसके बाद मानते हैं इसको टोटल वर्क। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो उसमें टाइम एंड वर्क हमने बताया है। तो देखिए 30 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 30 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार, 15 से भाग देंगे तो 2 बार। तो देखिए ये हो गई दोनों की कार्य क्षमता। ये कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो दोनों की कार्य क्षमता हो गई 1 और 2 3। तो देखिए राधा प्लस कीर्ति साथ मिलकर काम करें तो कार्य समाप्त हो जाएगा 30/3। 3 से भाग देंगे तो 10 दिन में। ये होगा इसका आंसर। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वे 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। परीक्षा टोटल कितने अंक की थी। देखिए उसमें पास होने के लिए पासिंग मार्क जो है पासिंग मार्क है 35%, लेकिन सुनीता को मिली 145 अंक और वह 23 अंकों से फेल हो गई। लेकिन फेल हो गई वो 23 नंबर से, 23 नंबर से वो फेल हो गई, उसको 145 अंक मिले। तो ये कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, टोटल 100% परीक्षा कितने अंकों की है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इधर रखते हैं 35%। यदि सुनीता को 35% अंक मिले होते तो वो पास हो गई, लेकिन उसको अंक मिले 145, उसको 145 अंक मिले। अगर उसको 23 अंक और मिले होते, यानी उसको 23 अंक उसको हमने और दे दिया, यानी 145 अंक उसको प्राप्त हो गए, 23 अंक हमने उसको और दे दिए, तो ये हो गई पास। लेकिन पासिंग परसेंट है 35%, यानी 35% पर पास हो रहा है और इतने अंक पर 145 + 23 इतने अंकों पर पास हो रहा है। तो देखिए 35% बराबर 168, यानी अगर 168 पर पास हो रही है, यदि 35% की वैल्यू 168 है तो 100% की वैल्यू, यानी टोटल जो मार्क होते हैं, टोटल मार्क वो होता है 100%। अब 100% की वैल्यू निकालनी है, 35% की वैल्यू हुई 168। 168 इसलिए हुई क्योंकि उसको 145 अंक प्राप्त हुए। यदि उसको 23 अंक और प्राप्त हुए थे, यानी 145 + 23 यानी 168 अंक प्राप्त हुए थे, तो उसकी वैल्यू हो जाती 35%, यानी पासिंग मार्क पर पहुंच जाती वो। 168 नंबर प्राप्त हुए थे या फिर 35%। तो देखिए 35% की वैल्यू 168, तो 100% की वैल्यू हो गई 168/35 गुणे में 100। तो देखिए 5 से भाग देंगे 7 बढ़ जाएगा, 5 से 20 बार, और 7 से भाग देंगे तो 24 बार। तो 24 गुणे में 20 बराबर
480, ये उसका पासिंग मार्क, यानी जो पास पूर्णांक है वो है 480 अंक, ये इसका आंसर है। यानी जो टोटल जो एग्जाम है वो है 480 अंक का। इस तरह से एसएससी के जीडी में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप और भी मतलब क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। जय हिंद।